गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आसिफ रशीद, दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त। और प्रोग्राम सलाम जेके में आज मेरे साथ हैं गौहर कुछ है। तो सलाम जेके प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक जैसा कि आप जानते हैं, उन तमाम खबरों पर हमारी नजर रहती है, उन खबरों पर हम तज्जिया करते हैं, मेहमानों को शामिल करते हैं, अपने नुमाइंदों को ग्राउंड जीरो से लेते हैं, जो खबरें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं और जिन पर सबसे ज्यादा बहस मुबाहिसा हो रहा होता है। वो खबरें जो न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि सरहद के उस पार भी सुर्खियां बटोरती हैं। और यही वजह है कि आज भी प्रोग्राम में हमने उन्हीं खबरों को सबसे पहले आपके सामने लाने की कोशिश की है जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है और पिछले 24 घंटों के दौरान जिन पर सबसे ज्यादा डिस्कशन हुआ है। आज के प्रोग्राम में आपको बताएंगे कि सरहदी इलाकों में तनाव भरी सूरत हाल, किस तरीके से बातचीत का सिलसिला भी चल रहा है दिल्ली से मॉस्को तक और बीजिंग तक। इस वक्त हलचल काफी ज्यादा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की ताजा तरीन सूरत हाल और जो सरकारी जराया बताते हैं वो इस वक्त खतरनाक सिचुएशन बनती नजर आ रही है फिंगर 4 और फिंगर 5 मशरकी लद्दाख के हिस्से के अंदर। इसके अलावा आपको बताएंगे कि सरगर्मियां एयरफोर्स की तरफ से दोनों अतराफ से की गई हैं, उन पर आपको ताजा तरीन तफसीलात बताएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट भी हमारे साथ रहेंगे और हमारे नुमाइंदे रहमत कलीम भी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। आपको बताएंगे कि एक बड़ी मीटिंग जो रूस के शहर मॉस्को के अंदर हुई है, उस मीटिंग में कौन से ऐसे 5 पॉइंट्स थे, 5 निकात थे जिन पर बातचीत हुई है और इत्तफाक राय हुई है। उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि एलएसी की जो सूरत हाल है उसका असर एलओसी पर कितना देखा जा रहा है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर, यानी राजौरी, पुंछ या फिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर क्या कुछ सिचुएशन बनी है। कई इलाकों के अंदर अफवाहों से लोग डरे हुए हैं, तो कई इलाकों के अंदर दोनों अतराफ से हो रही गोलाबारी से लोगों में खौफ और दहशत का माहौल है। अवामी मसाइल पर भी बात होगी। आपको बताएंगे कि कोविड-19 के कहर के बीच यूएन की एक और बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। कई बड़े चैलेंजेस आने वाले कुछ दिनों के अंदर समाज के सामने होंगे, दुनिया के सामने होंगे। क्या कोविड से ज्यादा उनसे निपटना मुश्किलात का सबब बन सकता है या हमारे लिए मुश्किल होगा, इस पर आपको बताएंगे। जब आपको वादी कश्मीर लिए चलेंगे तो बताएंगे कि श्रीनगर के अंदर क्यों कोविड-19 के बीच उस एक खानदान के खिलाफ केस दर्ज किया गया जिसने एक तकरीब की थी। शादी के बाद यहां पर केस दर्ज हुआ, कई लोगों के से अब पूछताछ भी होगी। लेकिन आगे बढ़ने के साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि जब कोविड-19 का जिक्र हो रहा है तो नीट के स्टूडेंट्स जिनका एग्जाम 13 तारीख को होना है, जेईई मेंस का एग्जाम हो चुका है 1 से 6 और 13 तारीख को जब इम्तिहानात होंगे तो उसके लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। एक तरफ स्टूडेंट्स की बात, तो दूसरी तरफ स्टूडेंट्स वादी के अंदर एहतजाज इसलिए कर रहे हैं कि उनके स्टूडेंट्स, वो जो यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, उनके इम्तिहानात ऑफलाइन कराए जाए, वो ऑफलाइन ना कराए जाएं। वो इस वक्त मुश्किलात का सबब उनके लिए बन सकता है क्योंकि वबाई सूरत हाल है। इन सब पर बात करेंगे। कुछ और अहम मौज़ूआत भी हैं। उस मुलाजिम की भी बात करेंगे जो महकमा हेल्थ का है लेकिन बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा था और क्राइम ब्रांच ने अब इस पर शिकंजा कसा है। इन सब पर तफसील से आपके सामने अगली 1.5 घंटे में बात करेंगे। आखिरी 20 मिनट आपके लिए रहेंगे प्रोग्राम में, जहां पर आपकी बात होगी। इंतजामी उमूर चलाने वाले अफसरान तक अपनी बात फोन कॉल्स के जरिए पहुंचाइएगा। हमारी टीवी स्क्रीन पर नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। ठीक 9:40 से 10 बजे तक आपकी लाइव कॉल्स प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। लेकिन प्रोग्राम की शुरुआत बड़ी खबर से, और बड़ी खबर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर सूरत हाल पुरतनाव बनी है और इस वक्त भी जहां पर लगातार बातचीत के जरिए इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाकर हालात को, पुरतनाव जो हालात हैं उसे ठीक करने के लिए, मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी हैं। तो वहीं खबर यह है कि एलएसी पर इस वक्त पिछले 24 घंटों के दौरान काफी ज्यादा हलचल देखी गई है। एक तरफ नहीं बल्कि दोनों अतराफ से फौजी जमाव बढ़ रहा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की जो सूरत हाल है बातचीत के जरिए भी शायद कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर नहीं आ रही है। जी हाँ आसिफ, अगर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम सलाम जेके में, सबसे पहले जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के हवाले से बात करेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के दोनों तरफ से जहां यानी कि हिंदुस्तान और चीन के दरमियान सरहद पर जो कशीदगी है उसमें हर रोज इजाफा होता जा रहा है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में भारतीय फौजियों के साथ साथ चीनी अफवाज ने भी मजीद फौजियों को तैनात किया है। सरहद के करीब तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर दोनों अफवाज जो है वो आमने सामने है। इसके साथ ही जंगी साजो सामान भी पहले ही नस्ब किया गया है और जंगी जहाजों के हवाले से दोनों तरफ से जो है गश्त भी लगातार जारी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जहां दोनों के दरमियान जो है कशीदगी लगातार जारी है, वही दोनों तरफ से जो है फिंगर 3 की बात करेंगे, फिंगर 4 की बात करेंगे तो वहां पर भारत की जानिब से जो है मजीद फोर्सेस को तैनात किया गया है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे चाइना की तरफ से भी, वहां पर भी जो है
फोर्सेस को तैनात किया गया है, मजीद फौजियों को तैनात। दूसरी तरफ से अगर हम बात करेंगे तो सफारती सतह से लेकर फौजी कमांडर सतह की लेवल पर जो है मीटिंगों का सिलसिला भी लगातार जारी है। चलिए, बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की सूरत हाल पुरतनाव। इस बीच आपको बताते चलें कि दोनों अतराफ, इसलिए हम कह रहे हैं कि सरगर्मियां तेज हुई हैं। बड़ी खबर इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से आ रही है, जहां पर कशीदगी में एक बार फिर इजाफा देखा गया है। और पिछले 24 घंटों के दौरान जो बड़ी खबर आ रही है कि 500 मीटर की दूरी पर दोनों अफवाज आमने सामने हैं। फासला सिर्फ 500 मीटर का। सरकारी जराये बताते हैं कि फिंगर 3 और 4 पर, जहां पर भारत ने दोबारा कब्जा जमाया है और चीन ने LAC के नजदीक उस तरफ मजीद फौजी ढांचे तामीर करना शुरू कर दिए हैं, जो कि पिछले 72 घंटों के दौरान बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा तेजी आई है। और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, जहां पर 200 के करीब फौजी जो चाइना की तरफ से यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 2000 के करीब जो फौजी है वो अपर रीचेस पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें वो कहीं ना कहीं फिंगर 4 और 5 के उस तरफ बताया जा रहा है कि कामयाब जरूर हुए हैं। कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको पिछले दिनों ये देखा गया था कि वहां पर फौजी इनखला की बात हुई थी कि यहां पर फौज को पीछे हटाना है, लेकिन उसके बावजूद चाइनीज आर्मी आगे आई है। और दूसरी तरफ भारत ने भी इस तरफ से ब्लैक टॉप के साथ साथ फिंगर 5 और 4 पर मजीद फोर्सेस बुला ली है। इसके अलावा पीपल्स लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो तामीरात यहां पर खड़ा की जा रही थी, जो इस वक्त बिल्डअप तैयार किया जा रहा था, वो काफी तेजी के साथ 48 घंटों में बढ़ा है। और फिंगर 4 के आसपास और भी चाइनीज ट्रूप्स को बताया जा रहा है कि PLA के जो ट्रूप्स हैं वो आगे बढ़े और फासला बहुत कम दोनों अफवाज के दरमियान है। और एक्चुअल कंट्रोल पर इस वक्त जो रेचिन ला है, रेक्सिन ला के आसपास का इलाका, जहां पर 29 और 30 को गोली चलने की भी खबरें सामने आई थी, इस इलाके पर दोनों तरफ से नजर रखी जा रही है, क्योंकि कंट्रोल अपर रीजन पर पहुंचकर ही होगा। इसके अलावा बड़ी चीज ये भी जो सरकारी जराये बताते हैं कि फासला दोनों अफवाज के दरमियान यहां पर जो 4 और 5 के फिंगर पर रह जाता है, वो सिर्फ 500 मीटर तक का फासला रह जाता है, यानी सूरत हाल इंतहाई कशीदा। और दोनों तरफ से अफवाज जो है वो शूटिंग रेंज पर है। जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि दोनों एक दूसरे को देख सकती हैं, क्लियर है अपर रीचेस पर, एक दूसरे की फौज पर या एक दूसरे की जो एक्टिविटीज हैं उन पर करीबी नजर रख सकते हैं। और शूटिंग रेंज है, इसलिए यहां पर रात के समय भी काफी ज्यादा पुरतनाव हालात रहते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जहां चीन की तरफ से फिंगर 4 पर मजीद फोर्सेज उस तरफ बुलाई गई हैं मदर रीच पर, तो दूसरी तरफ भारत की तरफ से भी 4 और 5 पर मजीद फोर्सेज बुलाकर इस इलाके के अंदर जो सरगर्मियां हैं वो तेज कर दी गई है। 1 किलोमीटर जो ग्रीन टॉप जिसको नाम दिया जाता है जिस पहाड़ी को, वहां पर PLA की तरफ से, पीपल लिबरेशन आर्मी की तरफ से जो जवान वहां पहुंचे हुए हैं। और फिंगर 3 के आसपास का इलाका जो है नॉर्थ वेस्ट, पिंपल से नॉर्थ वेस्ट का 1 किलोमीटर का हिस्सा, जिस पर सरकारी जराये बताते हैं या जो मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं उनके मुताबिक कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सरगर्मियां यहां पर पिछले 48 घंटों में तेज हुई हैं, जहां पर तामीरात भी खड़ा की जा रही हैं। और इसके अलावा दूसरी तरफ जो चाइनीज आर्मी है उसको पीछे धकेलने के लिए या उसको चैलेंज देने के लिए फिंगर 4 और 5 पर इस वक्त भारतीय फौज पहुंची है। और ये 48 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखी गई है, क्योंकि तामीरात तो खड़ी हो ही रही थी, लेकिन बड़ी चीज यह है कि दोनों अफवाज रात के समय में भी एक दूसरे को देख रही हैं और फासला जो दोनों के दरमियान है वो बहुत कम है, शूटिंग रेंज है, आमने सामने दोनों अफवाज। उस जरा से यह भी खबर आ रही है कि फिंगर 3 पर जहां भारतीय अफवाज की जानिब से वहां पर उसे कोशिश करने, कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो है चाइनीज अफवाज की तरफ से जो PLA उनकी जानिब से उन्हें कोशिश को नाकाम। ये जरा से खबर आ रही है कि अगर फिंगर 4 के टॉप पर जाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन चाइनीज अफवाज की जानिब से जो चीनी फौज है उनकी जानिब से उस कोशिश को नाकाम बनाया जा रहा है। भारतीय फौज की जानिब से अगर 2-3 मरतबा इस टॉप पर जाने की कोशिश की गई, लेकिन जरा से खबर आ रही कि उस कोशिश को नाकाम बनाया गया। ये कशीदगी उस वक्त ज्यादा देखने को मिली जब 45 साल बाद जो है 2 रोज कबल ही जहां पर गोली चली है रात के दौरान, जब दोनों अफवाज आमने सामने आए, जहां पर चीनी फौज ने भारतीय अफवाज को उकसाने की कोशिश की, लेकिन जो फौजी जराये का कहना है कि फौज ने इस हवाले से तफसीली बयान भी जारी किया है कि उकसाने की कोशिश की, लेकिन फौज ने इस हवाले से सब्र तहम्मुल का जो है इजहार किया। उसके साथ ही उन्होंने गोली का इस्तेमाल किया। उसके बाद ही मजीद जो है वहां पर कशीदगी देखने को मिली और दोनों
तरफ से जो है फोर्सेस को तैनात किया गया है। जबकि जंगी साजो सामान की अगर हम बात करेंगे, मिसाइल सिस्टम, टैंक, दीगर जो हथियार है वहां पर भी नस्ल किया गया है दोनों तरफ से। और रात के दौरान जो है वो कशीदगी ज्यादा देखने को मिलती है, जहां लोगों की जानिब से अगर हम बात करेंगे, लोगों का भी ये खदशा जाहिर किया जा लोगों की जानिब से भी ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि उनमें जिस तरह के हालात बने हुए वहां पर लोगों में कहीं ना कहीं खौफ और डर महसूस हो रहा है। चलिए, इसी कशीदगी को कम करने के लिए दूसरी तरफ मुज़ाकराती अमल का सिलसिला भी जारी है और एक अहम और बड़ी मीटिंग हुई है रूस के शहर मॉस्को के अंदर। एससीओ का इजलास खत्म हुआ और उसके बाद यहां पर मॉस्को में भारत चीन वज़ीर ख़ारजा की बड़ी मुलाकात हुई। 2 घंटे तक बातचीत चली, एलएसी की सूरत हाल पर बातचीत चली। दोनों अफवाज के दरमियान इत्तेफाक इस बात पे हुआ कि मुज़ाकराती अमल जारी रखा जाएगा, तनाव को कम किया जाएगा। फौजी इनखला पर भारत ने चीन पर जोर दिया है। जो बड़ी खबर आई है कि इत्तेफाक इस बात पर हुआ है कि WMCC के जरिए जो बॉर्डर अफेयर्स हैं, बॉर्डर से जो सरहदी मामलात हैं या जो कहीं पर भी कोई जो तनाव देखा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, जिन पॉइंट्स पर या जिन मामलात को लेकर दोनों के दरमियान गुज़श्ता कई बरसों से लड़ाई रही है, पहले जंगी जुनून जो अब देखा जा रहा, हालांकि ये तो नहीं होता था, लेकिन जरूर कहीं ना कहीं एक दूसरे पर बयानात के जरिए या सवालात के जरिए तनकीद का निशाना बनाया जाता था। अब उन तमाम चीजों को खत्म करने के लिए 2 घंटे तक जो बातचीत हुई उसमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर बातचीत हुई है। ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? हमारे साथ रहमत कलीम भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं। रहमत, जरा ये बताइएगा कि मीटिंग में 2 घंटे तक बातचीत चली है, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग थी, इतनी लंबी बातचीत का शायद किसी ने सोचा नहीं होगा और जो खबर निकलकर सामने आ रही है, जो डेवलपमेंट हुई है वो काफी पॉजिटिव नजर है। हालांकि सूरत हाल कुछ अलग इस वक्त जरूर है एलएसी पर, लेकिन 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिन पर इत्तेफाक हुआ दोनों के दरमियान, बताइएगा क्या कुछ तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखिए कल इन दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा के दरमियान 120 मिनट यानी 2 घंटे 20 मिनट की मुलाकात, मीटिंग, मुज़ाकरात और कई अहम इशूज थे एलएसी को लेकर के। पुराने मसले थे, नए मसले थे और हालिया तनाज़ा भी था। इन तमाम चीजों पर बहुत ही बारीकी के साथ, इत्मीनान के साथ, सब्र तहम्मुल के साथ दोनों मुल्कों ने अपनी अपनी बातें रखी और दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को सुना। उसके बाद जो नतीजा निकला कि अब एक मीटिंग से इस मसले का हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इस मीटिंग को दरवाजे के तौर पर या जो लोगों की उम्मीदें थी या जो हम बता रहे थे कि गुलिस्तान चैनल पर पिछले 2 दिनों से बता रहे थे कि ये मीटिंग फाइनल नहीं होगा। इस मीटिंग में रास्ते निकलेंगे कि आगे किस तरह से मुज़ाकरात होंगे और किस तरह से पर पिघलेगा, और वही हुआ। जो 5 पॉइंट मीटिंग के बाद जारी किए गए हैं, बाज़ाब्ता तौर पर मुश्तरका प्रेस रिलीज जारी की गई है, उसमें 5 अहम पॉइंट जो जिक्र किए गए। सबसे पहला पॉइंट उसमें यही है कि वज़ीर आज़म हिंद यानी नरेंद्र मोदी और सदर चीन शी जिनपिंग के दरमियान जो अहद मुआहदे हुए 2018-19 में, उस पर चलते हुए आगे बढ़ना चाहिए। दोनों मुल्कों को इख्तलाफात को तनाज़े में नहीं बदलना चाहिए। ये एक अहम पॉइंट है कि जो हमारे दरमियान 2018-19 में दोनों मुल्कों के लीडरान ने जो एग्रीमेंट किया था उस पर आगे चलना है। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि सरहद पर जो हालात हैं वो बेहतर नहीं, ये दोनों ने माने, दोनों वज़ीर ख़ारजा ने, और उन्होंने कहा कि ऐसे में आर्मी की बातचीत जो चल रही है उसको जारी रखें ताकि माहौल साजगार हो जाए। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि दोनों मुल्क एलएसी के हवाले से जो मुआहदे हैं अब तक के, चाहे वो 1947 के बाद से हो, 62 के बाद से हो, उन तमाम मुआहदों की पासदारी करें, उसका पालन करेंगे और अमन की बहाली की कोशिश करेंगे। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट ये था कि सरहदी तनाज़े को लेकर दोनों मुल्कों के माबैन खुसूसी नुमाइंदों की बातचीत जारी रहेगी। यही हम सबसे बहुत अहम पॉइंट बता रहे थे कि दरवाजा यहाँ से खुलता है, चाहे वो WMCC की हो या सफारती सतह पर हो या स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हो। यहाँ से इस मीटिंग से तय किया गया कि हम बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करेंगे। हम बातचीत के दरवाजे को, एक जो दरवाजा था हमारा मिलिट्री लेवल का, वो उसको तेज करेंगे। साथ ही साथ सफारती सतह पर WMCC की मीटिंग कंटिन्यू करेंगे इन मीटिंगों को, ताकि जल्द से जल्द फौजी इनखला को लेकर के और तनाज़े के हल के लिए रास्ता निकल सके। और 5वां सबसे अहम पॉइंट था कि माहौल में बेहतरी आने के बाद दोनों मुल्क आगे के रिश्ते को मजीद बेहतर बनाने और गहरे बनाने पर काम करेंगे। अभी सिचुएशन हल करने के लिए, फौजी इनखला के लिए या फिर एलएसी के मसले को हल करने के लिए यहाँ से एक रास्ता निकला है कि हम बातचीत को तेज करेंगे, चाहे वो WMCC की हो, सरहद पर हो, एलएसी पर हो या फिर दिल्ली और बीजिंग के दरमियान हो। तो ये बातचीत के दरवाजे खोल दिए गए हैं बड़े पैमाने पर। मुमकिन है कि अक्टूबर में रूस में वज़ीर आज़म और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हो, इसीलिए इतने सारे दरवाजे खोले गए हैं
क्योंकि माना यह जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, कि अक्टूबर में जब वज़ीर आज़म की मुलाकात होगी शी जिनपिंग से, जो जरा बता रहे हैं कि ये मुलाकात मुतवक्को है, या उस वक्त फुल एंड फाइनल तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत, तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ इस वक्त कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौर साहब भी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया अनिल जी। किस तरीके से आप मॉस्को के अंदर इस मीटिंग को देखते हैं? उस वक्त जब बातचीत के जरिए तनाव को कम करने की कोशिश है, लेकिन एलएसी पर जो खबरें सामने आ रही हैं उससे तो कहीं नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होगी इस मीटिंग के बाद भी। आप बतौर दिफाई तज्जिया निगार, डिफेंस एक्सपर्ट या एनालिस्ट कैसे देखते हैं इन तमाम चीजों को? अब देखिए, जो मॉस्को में बातचीत हो रही है वो ठीक है, वो चाइना की पॉलिसी पुरानी है कि बातचीत करते रहो, पर अपनी जो कार्रवाई है वो हम उधर से करते रहेंगे। हम जो घुसपैठ करनी है, हमने जो जिस जगह पे जाके बैठना है वहां हम बैठे रहेंगे। अब चाइना को तकलीफ कहां से हुई है? सबसे ज्यादा जी तकलीफ ये हुई है कि जब 29 और 30 की रात को जो हमारे ट्रूप्स ने ये स्पेंगर लेक के उधर ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, रेजिंगला और रिचनला जो पासेस हैं उनके ऊपर पूरे रिज लाइन कब्जा कर लिया है और स्पेंगर गैप पूरा का पूरा ब्लॉक कर दिया है। इससे हुआ क्या है कि मोल्डोव गैरिसन जो है वो चाइनीज का जो बहुत बड़ा गैरिसन है वहां पे, वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान की फौज की निगरानी के नीचे आ गया और हिंदुस्तान के फायर के नीचे आ गया है। वो उससे घबरा गए हैं। दूसरा, जो 31 की रात को हमारी फौज ने फिंगर 4 के ऊपर जो हाइट्स थी उसके ऊपर जाके कब्जा कर लिया। अब उससे क्या हुआ है कि जो चाइनीज का जो फिंगर 8 के उधर जो गैरिसन है पैंगोंग सो के नॉर्थ साइड पे, जो वेस्ट साइड नॉर्थ साइड पे, वो जो है फिंगर 8 का जो गैरिसन है वो भी पूरा का पूरा उनके निगरानी के नीचे आ गया। ये जो बातें हैं ये चाइना ने कभी सोची नहीं थी कि हिंदुस्तान इस हिसाब से पासा पलट देगा। तो अब वो उनको फिक्र लग गया है, क्योंकि अब उनको लग रहा है कि जो स्पेशली जो चशूल एरिया है जहां पे वो हमेशा थ्रेटन करते थे हिंदुस्तान को, वहां से जो है उनका अब वो उल्टे हो गए हैं, अब उनके ऊपर थ्रेट है। तो इसीलिए वो लगे हुए हैं कि जी बातचीत करिए, कि जी आप देखिए जी अब आ रहे हैं बातचीत के लिए। अभी तक इनका कोई भी, आप देखिए जो ब्रिगेडियर लेवल टॉक्स हुई, लेफ्टिनेंट जनरल लेवल टॉक्स हुई, जितनी टॉक्स हुई आर्मी लेवल पे, कोई भी उसका हल नहीं निकला। अच्छा, इस साथ में टॉक्स के साथ साथ में आपने देखा कि चीनी किस तरीके से बार बार ये कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की फौज जो अभी बैठी है, ये इलाका जो है ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप और जो रिजिगला वगैरह, ये हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल के एक्चुअल कंट्रोल तो इन्हीं इलाकों में इन्हीं इलाकों के अंदर जो पिछले 48 घंटों के दौरान जो चाइनीज बिल्डअप देखा गया उसमें तेजी एक, दूसरी तरफ 2 से 3 हजार फौजियों को बुलाना, क्या एक बड़ी जंग की तरफ हम जा रहे हैं? बावजूद हालांकि मीटिंग्स अगर चल रही हैं, बावजूद इसके हम बड़े युद्ध की तरफ या ऐसे हालात की तरफ इस वक्त जा रहे हैं? देखिए, चाइनीज जो है अब वो कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी पोजीशन, हमारे फौज जिस पोजीशन में बैठी है उसको किसी तरीके से वहां से निकालें और खुद आगे बैठ जाएं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हिंदुस्तान की फौज अब यहाँ बैठी है, हिंदुस्तान का पलड़ा बहुत भारी हो गया है। अब जो जिस हिसाब से ये पैंगोंग एरिया में और चशूल एरिया में हमें थ्रेटन करते थे, अब वो थ्रेट जो है वो खत्म हो गई है और अब उल्टी गंगा बहने से हुई हो गई है कि चाइनीज के ऊपर एक बहुत बड़ी थ्रेट है। तो इसलिए अब वो चाहते हैं कि ये जितने ये लोग इकट्ठे करें, बल्कि आपने देखा रात को ये अपने जो फौजी हैं उनको भाले वगैरह दे के फिर उन्होंने कोशिश की थी ब्लैक टॉप एरिया में जाके कि भाई वहां से फौज को खदेड़ने के लिए, पर उसके साथ में इन्होंने हवाई फायरिंग भी की। ये तो हमारे उधर जो सेक्शन कमांडर, जो भी उधर पोस्ट कमांडर था, ये उसकी मैं कहूंगा बड़ी सूझबूझ है कि उसने हमारे फौज ने फायर नहीं खोला। नहीं तो अगर उस टाइम वो फायर खोलते तो जितने चाइनीज वहां गए थे उस पोजीशन को अटैक करने के लिए, वो सारे के सारे मारे जाते, तो बातचीत कहीं और चली जाती। तो ये जो चीज है, चाइनीज जो है ये सिर्फ दिखावा कर रहे हैं बातचीत का, पर ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है वो चेंज नहीं की उन्होंने। उनकी उसी हिसाब से वो जो फौज है सिचुएशन चेंज करने की बातचीत चल रही है, बावजूद इसके हालात ज्यादा बदलते नजर नहीं आ रहे। बहुत शुक्रिया कैप्टन रिटायर्ड अनिल गौर साहब, आप हमारे साथ रहे, डिफेंस एक्सपर्ट थे। और 2 अहम मामलात, एक तरफ एलएसी की जो सूरत हाल है उस पर तो बात हो ही रही है, लेकिन जो मीटिंग हुई है रूस के शहर मॉस्को के अंदर, एससीओ का इजलास, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जो हुई है, सालाना कॉन्फ्रेंस के बाद आमतौर पर वज़ीर खारजा की मुलाकात ऑन टेबल
फेस टू फेस बैठकर होती थी, लेकिन इस बार वो नहीं हुई। चाइना ने दरख्वास्त की, 2 बार मीटिंग हुई, लेकिन दूसरी तरफ जो इस वक्त देख रहे हैं सूरत हाल में कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही है। और जो 5 निकात है जो रहमत भी बता रहे थे, जिन पर बातचीत पर इत्तेफाक हुआ है, तनाव ना बढ़े, इस तनाव को जो इस वक्त फौजी तातुल है इसको कम किया जाए, इस तरह का कदम उठाना है। एक पॉइंट ये दोबारा मैं आपके सामने बता दूं। दूसरा पॉइंट, जो इस वक्त तनाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों में इन हालात को देखते हुए क्या किया जा सकता है, उस कदम पर उठाने पर जोर दिया गया है दोनों तरफ से। तीसरा बड़ा कि 4 बार जो मुआहदे हुए हैं कि LAC एक दूसरे के हिस्से में नहीं आना या क्रॉस ओवर नहीं करना, एग्रेशन की कोशिश नहीं करनी, उस पर इत्तेफाक हुआ है कि उसके लिए उसको कम करने के लिए बातचीत का रास्ता। चौथी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, गुज़श्ता दिनों WMCC की वर्किंग कमेटी का जो इजलास हुआ मैकेनिज्म के थ्रू, और इस मैकेनिज्म के थ्रू बातचीत जारी रहेगी, आगे भी ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे ताकि जो बॉर्डर से जुड़े मामलात हैं उनको सुलझाया जा सके इस मीटिंग के थ्रू, इस कमेटी के जरिए, इस मैकेनिज्म को अडॉप्ट करते हुए। उस पर इत्तेफाक हुआ है। चौथी बड़ी बात यानी पंचशील समझौता कह लीजिए, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और 5वां जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि LAC पर फौजी इनखला को कैसे यकीनी बनाया जाए, जिस पर बार बार फोकस किया जा रहा है, और भारत ने इस बात पर दोबारा जोर दिया है कि अप्रैल की पोजीशन बहाल की जाए। ये वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मीटिंग में डिस्कस हुए हैं और इन पर इत्तेफाक हुआ है कि फौरी तौर इनको अपनाया जाना चाहिए। खबरें और भी हैं जिन पर मजीद